तीर्थराज प्रयाग इतना पवित्र शहर है क्योंकि अकबर भी इस शहर को अल्लाह का शहर यानी इलाहाबाद कहते थे। आज यहाँ कुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम प्रयागराज का हर एक रंग आपको दिखा रहे हैं। इस कुंभ के मेले की हर एक रंगत को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आज ऐसे आश्रम में आया हूं जहां पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं संतों के और भोजन प्रसादी पाते हैं। ऐसे संत मेरे साथ मौजूद हैं। पूज्य राधे बाबा जी निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधे बाबा जी आपका। स्वागत है आपका भी और आपके चैनल के दर्शकों का भी। राधे बाबा जी, महाकुंभ के मैं तमाम रंग देख रहा हूँ। अभी जो परंपरा चल रही है, सन्यासी बनाने की परंपरा चल रही है। आपके आश्रम में भी मैं कल भी आया था तो मैंने देखा था कि रात को सन्यासी बनाने की परंपरा चल रही। तो नए सन्यासियों का जीवन किस प्रकार का होगा? देखिए, सन्यास बनाने की परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से सतयुग से चली आ रही है और इस परंपरा को रुकने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सनातन में सन्यासी नहीं होंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य कोई कर नहीं पाएगा। गृहस्थी लोग अपने जीवन यापन और अपने गृहस्थी के पालन में व्यस्त है, इसलिए धर्म के पथ को साफ सुथरा और आगे बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता है। इसलिए इन लोगों को जो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं उनको बनाना हमारा धर्म है और उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। सनातन धर्म में आकर के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव है? ये उसकी रुचि और उसके आध्यात्मिक गुरु के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो चेला आता है वो खदान से निकले हुए एक पत्थर के समान होता है और गुरु जो होता है वो होता है शिल्पकार। जैसे शिल्पकार छीनी और हथौड़ा से उस पत्थर की मूर्ति को तराश करके और अपने मन के अनुरूप उसकी आकृति प्रदान कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये अध्यात्म गुरु उस ढेले समान, पत्थर की चट्टान समान चेले को लेकर के और फिर उसको तराशते हैं उसकी रुचि के अनुसार। जैसे वो रसोइया में ज़्यादा ध्यान रखता है तो उसको प्रधान रसोइया का कार्य सिखाया जाता है। वो वेद प्रणीत अगर मार्ग पे चलना चाहता है तो उसको वेद अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद अगर वो सेवा पूजा में उसकी जो ज़्यादा रुचि है तो सेवा पूजा में, ठीक जैसे आप गृहस्थी लोग जिस प्रकार बच्चे की रुचि है वैसा ही सब्जेक्ट दिला करके उसका भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम भी उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। चलना नहीं चलना शिष्य के विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। बाबा जी, अभी शाही स्नान आने वाला है, नज़दीक है। मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार 10 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। आपने कई सारे कुंभ देखे होंगे, इस कुंभ में आप क्या विशेष देखते हैं? देखिए, आपने दो बातें की है। इतने लोग आएंगे ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है और महाकुंभ की जो व्यवस्था है उस महाकुंभ की व्यवस्था में इतने लोग आते ही हैं। अब के इस बार इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मीडिया इतना सक्रिय है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, उसने इस कुंभ का जो प्रचार प्रसार किया है वो देश ही नहीं विदेशों तक भी इसका जो समाचार पहुंचा और उसी समाचारों के आधार पर सब लोग अपना मन बना करके आने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जितने करोड़ों की ये बात कर रहे हैं, हमारी सोच के अनुसार, पुराने अनुभव के अनुसार उससे भी कई ज़्यादा लोग आएंगे। ये ज़रूर है कि कुछ लोग स्थायी रूप से निवास कर लेते हैं 2-4 दिन के लिए, कुछ आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं, लेकिन गिनती तो उनकी भी मानी जाती है। अब रही बात दूसरी कि शाही स्नान और पुरानी व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। अंतर इतना है कि पुरातन परंपरा में भी शाही स्नान हुआ करते थे, लेकिन ये भौतिकवाद और जो दिखावा है ये कम होता था। आज दिखावा और भौतिकवाद का प्रचलन हो चुका है, इसलिए इस भौतिकवाद और इस प्रचलन के अंतर्गत हमारा साधु समाज भी उससे अछूता नहीं रहा है और उसी कारण से ये जो शाही स्नान की व्यवस्थाएं हैं वो जटिल होती जा रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो हमारे पुलिस प्रशासन के सामने आ रही है। ऊपर का जो हाईकमान व्यवस्थाएं हैं वो आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन धरातल पे जो रह करके काम करता है उसी को पता चलता है। मैं 1986 से
महाकुंभ का जो व्यवस्था है उसको मतलब उसमें सम्मिलित हूँ, उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लेकिन उस समय से लेकर के आज तक मैंने देखा है कि जितने भी विभाग प्रशासन हमारे इस कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए खोलते हैं, मुस्तैदी और तैनाती से अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जिसका मैंने सन 86 से लेकर आज तक का कार्यकाल देखा है, और उसमें मैंने देखा है कि रात कब होती है दिन कब निकलता है, इस बात का पुलिस प्रशासन के जितने भी ड्यूटी वाले हैं उनको पता नहीं रहता है। उज्जैन कुंभ में जब पूरा तूफान से पूरे कैंप ध्वस्त हो चुके थे, उस समय वहाँ के हमारे सेक्टर मेला कलेक्टर इत्यादियों ने कहा था कि कैसे भी व्यवस्था हो जावे, जनता भी भूखी मर रही है। उन्होंने जनता की चिंता की। हमने उनसे पूछा कि आप जनता की चिंता कर रहे हैं, आपके कर्मचारी? बोले महाराज हम तो सरकार के सेवक हैं, जैसा हमको सेवा करना है उसमें मुस्तैद हैं। तो हमने चिंता करके और कम से कम 1000 कर्मचारियों के लिए एक एक घुटने तक पानी भरा हुआ था। हमने टेबलों के ऊपर गैस भट्टियाँ रख करके और पूड़ियाँ निकला करके वह व्यवस्था की। तो सबकी सब पूछते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं और आप भी देख रहे होंगे कि सबके केबिनें बनी हुई है, व्यवस्थाएं बनी हुई है, व्यवस्थाएं इनके भी खाने पीने की बनी हुई है, लेकिन इनका किसी एक सेंटर के ऊपर अब जिसकी ड्यूटी 5 किलोमीटर दूर लगा रखी है, वो भोजन करने और चाय पीने वह नहीं जा सकता है। और उस ड्यूटी को छोड़ करके भी कैंपों में भी इनका जाना आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी पूछताछ मैं कहता हूँ कि ये व्यवस्था के लिए सुविधा ज़्यादा दी जाए। रही बात जितने भी विभाग खोले गए हैं इस मेले में, वो सब विभाग कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन रसूखदार जितने भी इसमें संस्थाएं हैं और अन्य लोग हैं, वो लोग रसूखदारी के बल पर अपनी व्यवस्थाओं को प्रायोरिटी पे ले लेते हैं और मध्यम वर्ग के साधु और निम्न वर्ग के साधु उस सुविधाओं से अनभिज्ञ हैं और वंचित भी है। किस प्रकार का मुझे अंतर नज़र आया जो मैंने स्पष्ट और बेबाक आप लोगों से कहा है। बाबा जी, इस कुंभ में एक चीज़ और देखने को मिली, राजस्थान मंडपम बहुत दिव्य और भव्य बनाया गया है। उसके साथ ही डॉक्टर नरेश पुरी जी जो कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत भी हैं, उनका एक अनवरत भंडारा चल रहा है सेक्टर 8 में। सुबह से शाम तक वहाँ लंबी कतार लगती है। दूसरा मैंने आपका भी देखा कि यहाँ भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और देसी घी में पकवान बन रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से चल रही, कहाँ से आई गुरुजी ऐसी प्रेरणा? देखिए, जिस व्यवस्था के बारे में आप चर्चा करते हैं ये सब ठाकुर जी की कृपा से होती है और जन सहयोग से होता है। मैं एक कथा साल की करता हूँ और एक यज्ञ करता हूँ और 3 वर्ष तक इनका जो भी धन संग्रह होता है मैं स्थान में नहीं लाता, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं डालता। जहाँ की समिति है वो सारा पैसा मैं उसी के पास छोड़ देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि जब कुंभ आवे तब ये पैसा आप मुझे देना, क्योंकि धर्म का पैसा है और जिस निमित्त वो पैसा दिया है उस निमित्त उस पैसे को लगाया जाता है। और जहाँ तक आप कुंभ के बचे सामान की बात करते हैं तो हमने एक ऐसे आड़त की दुकान ढूंढ रखी है, तो यहाँ से बचा हुआ सामान भी मैं वहाँ ले जा कर के जमा कर देता हूँ। उसको मैं आश्रम की व्यवस्थाओं में उपयोग नहीं लेता हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये जो चक्र है सेवा का वो जन सहयोग से चलता है। हमारे कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे कोई विदेशों में बड़े बड़े भक्त नहीं है। सबसे धरातल से जुड़े लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति के सामने हम अपनी झोली लेके जाते हैं, वो जो कुछ देते हैं उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन हाँ, मैं इस कुंभ में देखता हूँ सब कैंपों में पूड़ियाँ बनती है, पूड़ियों से सब लोग खा कर के बीमार होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरा ये संकल्प सभी कुंभों में रहता है मेरे कैंप में कभी पूड़ी नहीं बनती है, मैं पूड़ी का कभी यहाँ प्रवेश नहीं कराता। यहाँ केवल फुल्का ही बनता है और कच्चा भोजन मौसम के और परिस्थितियों के अनुसार सबको उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद रहता है। बाबा जी, 2 शाही स्नान, मेरा अंतिम सवाल है। हाँ। दो शाही स्नान आने वाले हैं 29 तारीख मौनी अमावस्या को, उसके बाद 3 तारीख बसंत पंचमी। हाँ। तो जो भक्त और श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शाही स्नान उनमें जो आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा
कि एक तो अपने ओढ़ने बिछाने की व्यवस्थाओं को लेकर के आवे, या जितने कैंप हैं वो कैंप मतलब अतिरिक्त व्यवस्थाओं को झेल नहीं पाएंगे। भोजन व्यवस्था भले ही हो सकती है, लेकिन आवास व्यवस्थाओं में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैं सभी आने वाले यात्रियों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्थाओं के और अपनी सुरक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर के बने रहें। बाकी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस बार पुलिस प्रशासन की इतनी मुस्तैदी है, 23,000 कैमरे लगाए हैं और उस 23,000 कैमरों के माध्यम से एक एक व्यक्ति के ऊपर वाचिंग है। तो जो पहले के मेलों में लूटपाट और अन्य जो अव्यवस्थाएं होती थी, अब के इस मेले में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का कहीं से एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। इसके लिए मैं इस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। और निर्मोही अखाड़ा इस बात का आभारी है। और निर्मोही अखाड़ा ही नहीं, महंत राजेंद्र दास जी महाराज जो निर्मोही अनी के श्रीमहंत हैं और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं, उनकी सूझबूझ और उनके प्लानिंग के अनुसार जो अखाड़ों की व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को इंस्ट्रक्शन दिया गया, उससे जाकर के मेले का जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उनके परम मित्र और सहयोगी जो सतुआ बाबा है, उनका भी परम सहयोग इस मेले की व्यवस्थाओं में रहा है। मैं इन दोनों महापुरुषों को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि बहुत उत्तम और अच्छी व्यवस्थाएं इस कुंभ में उन्होंने करवाई। और आगे दोनों शाही स्नान बड़े शांतिपूर्वक होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई मसला हादसा या दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है। अखाड़े और अखाड़े के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इसके ऊपर भारी चिंतित है और रोजाना मीटिंग होकर के इस व्यवस्थाओं को सुचारू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राधे बाबा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अखाड़ों की तैयारियां तो पूरी तरह से चल रही हैं, डेली मीटिंग्स हो रही हैं और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन से सतत संपर्क में है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, प्रयागराज।